हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी, लेकर आई हूं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी, वक्त की डोर, एपिसोड 13। कुणाल के घर से वापस आने के बाद अनाया मायूस हो गई थी। उसका चेहरा उदासी से भर गया था। वो जल्दी से घर जाना चाहती थी। उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि कब छुट्टी होगी। आधे घंटे में कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। अनाया ने जल्दी से अपना बैग उठाया और घर चली गई। कुणाल पीछे खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसने उसके चेहरे को भी नोटिस कर लिया था। वो समझ रहा था कि अनाया शायद आज बहुत उदास है। वो उसके पास जाना तो चाहता था, पर उसने खुद को रोक लिया था। फिर कुछ देर बाद वो भी अपने घर चला गया। वो मोहन जोशी के फोन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मोहन जोशी का फोन जरूर आएगा। कुणाल का इंतजार खत्म हुआ और मोहन जोशी ने उसे फोन किया। कुणाल ने बिना एक सेकंड गवाए उसका फोन उठाया और उससे कहा, हेलो मिस्टर जोशी, कैसे हैं आप। मोहन ने कहा, हेलो मिस्टर सिंह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सुना है आपको मेरी मदद चाहिए। सही सुना आपने। वैसे थैंक यू कि आपने बिना कहे ही मेरी मदद कर दी। जोशी जी, आप भी कमाल करते हैं। इसमें थैंक यू कैसा? मैं आपकी मदद फ्री में तो कर नहीं रहा हूँ। मतलब आपको कुछ चाहिए? ऑफ कोर्स, मुझे कुछ चाहिए, तभी तो आपकी मदद कर रहा हूँ। तो आपको क्या चाहिए? आप तो खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो फिर आपको मुझसे क्या चाहिए? जरूरी नहीं है कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो उसके पास सब कुछ हो। कुछ चीजें नहीं भी होती, जैसे मेरे पास नहीं है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आपके पास एक जो प्यारी सी बेटी है ना, बस उसे मेरे साथ सेट करने में मेरी मदद कर दो। मतलब आप मेरी बेटी अनाया की बात कर रहे हैं? हाँ, क्यों, आपकी कोई और बेटी भी है क्या? कुणाल की बात सुनकर मोहन सोच में पड़ गए कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मेरी कोई और बेटी नहीं है। एक ही प्यारी सी बेटी है मेरी, अनाया। गुड, तो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। अगर आप मेरे प्लान के मुताबिक चलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। फिर कुणाल ने कुछ देर तक उन्हें कुछ समझाया। मोहन जोशी को समझ में आ गया था कि बिना कुणाल की मदद किए कुणाल उसे वो डील क्रैक करने तो नहीं देगा। मोहन जोशी ने कहा, ठीक है, मैं रेडी हूँ। वेरी गुड, तो परसों पार्टी में मिलते हैं आपकी। ओके, बाय, गुड बाय। कुणाल ने फोन काट दिया था, पर वो अभी भी अपने फोन को घूर रहा था। उसने अनाया की तस्वीर को निकाला और उससे बातें करने लगा। मेरी जान, कहाँ तक भागोगे मुझसे? कभी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। अब सिर्फ तुम मेरी हो। बस देखती जाओ मेरी जान कि मैं तुम्हें कैसे अपना बनाता हूँ। वो अनाया की तस्वीर को बहुत देर तक देखता रहा। फिर उसने अपने फ़ोन को बंद किया और नीति को एक बार फिर से मैसेज करते हुए लिखा, प्लान सक्सेसफुली। नीति ने भी उसे रिप्लाई में जवाब दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो परसों पार्टी में मिलते हैं। ओके डियर, बाय। फिर कुणाल अपने काम में बिजी हो गया। जहां कुणाल अपनी प्लानिंग को सक्सेस होते देख खुश था, वहीं अनाया आज बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो सोच रही थी कि अब उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो अभी सोच ही रही थी कि अचानक से उसका फ़ोन बज उठा। अनाया को इस वक्त गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि कौन उसे अभी फ़ोन कर रहा है। वो बात तो नहीं करना चाहती थी, पर जब उसने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वहाँ पापा कॉलिंग लिखा आ रहा था।
अनाया ने जल्दी से फ़ोन उठाया और पापा से कहा, हेलो पापा, कैसे हैं आप? मोहन जी ने कहा, कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ। क्या पापा, आप कितने दिनों के लिए बाहर गए हैं? जल्दी आइए ना, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी तुझे मिस कर रहा, इसीलिए कल वापस आ रहा हूँ। क्या? सच में? हाँ बेटा, कल सच में वापस आ रहा हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं। अगर झूठ बोलोगे ना तो मैं बात नहीं करूँगी। अरे मेरी प्यारी प्रिंसेस, मैं सच कह रहा हूँ। सच में? हाँ बेटा, कल वापस आ रहा हूँ। परसों तेरा बर्थडे भी तो है। ठीक है पापा, लव यू। लव यू बच्चा, अपना ध्यान रखना। मोहन ने फ़ोन काट दिया था, पर आज उनको भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उन्होंने कोई गलत काम कर दिया हो। जब हम कुछ गलत करते हैं ना, तो हमें कभी कभी रियलाइज़ हो जाता है। मोहन जी को भी लग रहा था कि उन्होंने अनाया को बचपन से लेकर अब तक धोखा ही दिया है। पता नहीं अनाया को क्या सूझा, उसने कुणाल को मैसेज कर दिया, तुम्हें पता है कल मेरे पापा आ रहे हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। वैसे मेरा मूड खराब था, पर अब ठीक है। कुणाल ने भी रिप्लाई किया, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो अगर तुम मुझे खुशी में कुछ मांग भी लोगे ना, तो मैं तुम्हें दे दूंगी। सच में? तो दोस्ती कर लो। अनाया ने फ्लो में लिखा, ठीक है डन। पर जब अनाया को ये रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है, तब तक देर हो चुकी थी। कुणाल ये मैसेज पढ़कर इतना खुश हो गया था कि वो खुशी से नाचने लगा। उसे लग रहा था कि जिंदगी की सारी खुशियां उसे मिल गई है। अनाया उसे वापस रिप्लाई करके लिखना चाहती थी कि उसने जो भी कुछ कहा है वो गलती से कह दिया, पर अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुणाल ने तो उसको हाँ ही समझ लिया था। अनाया ने बहुत देर तक इस बारे में सोचा, फिर उसे ये समझ में आया कि कुणाल से दोस्ती करना इतना भी बुरा नहीं है। वो हाँ कर चुकी थी। अब उसे भी अच्छा लग रहा था, वो पहले से ज्यादा खुश थी। पर परसों जो होने वाला था, वो उसके लिए एक शॉकिंग वाला सरप्राइज होने वाला था। क्या होगा अनाया के साथ परसों? क्या मोहन जोशी जी कुणाल के प्लान के मुताबिक चलेंगे? क्या वो अनाया को सेट करने में कुणाल की मदद करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो कुणाल का रिएक्शन क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाजत और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।